चैप्टर 6 द 100 ट्रेसिस पार्ट 2। ये जो चैप्टर जो है वो अगर आपको समझना है तो आपको इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा। चैप्टर 5 जो है द 100 ट्रेसिस जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जो पार्ट 5 के रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप देख सकते हैं वहां पर। और वो देख करके आप ये यहाँ पर आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। मैं आपको ब्रीफ स्टोरी कर देता हूँ कि चैप्टर 5 हमने क्या देखा कि एक वेंडा पेट्रोल्स करके वेंडा पेट्रोल्स की करके एक पुलिस गर्ल होती है। वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ती है। तो वहाँ पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बराबर है, उसका मजाक बनाया जाता है, बराबर है, वो हमने देखा। वो उसका मजाक बनाया जाता है, वो हमने देखा वहाँ पर। और लास्ट में जब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होती है तो वही लड़की एक नहीं दो नहीं 100 डिजाइन ड्रेस की वो ड्रॉ करती है और वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है। अभी वहां तक जो स्टोरी है वो आपने चैप्टर 5 में देखोगे आप। अभी चैप्टर 6 में हम उसके आगे से पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास मतलब कि जो रूम था, रूम 13 था, वहाँ पर जो डिज़ाइन थी, ड्रेस की डिज़ाइन जो लगी हुई थी, वो जब देखने में बिजी था, तब मॉनिटर प्रिंसिपल की ऑफिस से आया मिस मेसन के लिए एक नोट लेकर के। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hand. मिस मेसन ने उसको बार बार रीड किया और उसको स्टडी किया अच्छे से। फिर उन्होंने अपने क्लैप किया, मतलब कि ताली बजाई। मतलब कि ताली किस लिए बजाई? वो जो बच्चों को कहे कि वो बताना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। मतलब उन्होंने कहा कि भाई सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाएं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. जब पूरा क्लास शांत हो गया तब मिस मेसन ने कहा कि वेंडा के फादर का लेटर है और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मेसन थी वो थोड़ी देर वहां पर खड़ी रही और जो जैसे रूम के अंदर जो साइलेंस जो था वो और भी बढ़ता जा रहा था। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। मतलब कि जो टीचर थे उन्होंने अपने ग्लास एडजस्ट किए धीरे से और वो भी पर्पसली किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। मतलब कि जो उनका बिहेवियर था उससे मालूम पड़ रहा था कि वो काफी सीरियस थे और जो भी आ रहा था वो काफी कुछ अलग सा था। और वेंडा के फादर के लेटर में क्या होगा वही लोग सब सोच रहे थे और जो भी होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन read the brief note. सब लोग ध्यान से सुन रहे थे जब मिस मेसन ने नोट पढ़ना शुरू किया। डियर टीचर, माय वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर। जैक ऑल्सो। उसके पापा ने लेटर में क्या लिखा है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लिखा है कि भाई उन्होंने बताया है कि भाई जो वेंडा है वो अब से स्कूल आएगी नहीं और इवन जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। आगे क्या लिखा है कि भाई वो लोग बिग सिटी में मूव हो रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलेक। तो हॉलर क्या होता है? हॉलर मतलब कि बिग साउंड। हॉलर मतलब कि जोर जोर से चिल्लाना। और वो पॉलेक पॉलेक करके जोर जोर से चिल्लाते हैं वो पुलिस लोगों को। तो उसके पापा आगे बताया है कि भाई अब कोई चिल्लाएगा नहीं पॉलेक पॉलेक करके। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम। और कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों फनी नेम है,
क्योंकि प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि जो बिग सिटी होती है वहां पर बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं। योर ट्रूली जेन पेट्रोल्स की, बराबर है। तो वेंडा के पापा ने इस हिसाब से उनको लेकर लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। अ डीप साइलेंस मेक द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। जब ये लेटर पढ़ा जाता था तब पूरा क्लास साइलेंट था। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। जो मिस मेसन थे उन्होंने अपने ग्लास निकाले, उनको पोंछा और उनके वाइट हैंडकरचीफ था उनके साथ उससे उसको पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। वापिस उन्होंने पहन लिया और क्लास की तरफ देखा। When she spoke, her voice was very low. लेकिन जब उन्होंने बोला तो उनका जो आवाज थी, उनका जो वॉइस था वो बहुत ही लो था। I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. मतलब कि मेरे क्लास के जितने भी बच्चे, लड़के और लड़कियां हैं, वो मुझे उनके ऊपर विश्वास है, वो कभी भी ना पर्पसली और डेलिबरेटली किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते हैं, और वो भी सिर्फ उनके नाम की वजह से, जो बहुत ही अनफेमिलियर है। ठीक है। आई प्रिफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। आगे मैडम बताती है कि अ, मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो भी क्या है कि अनजाने में बोला होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. आगे मैडम बता रही है कि भाई वो जानती है कि आप सभी लोग जो है उनको भी सेम फीलिंग आ रहा है वैसे जैसे मैं फील कर रही हूँ। जो चीज हुई है वो सही में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो चुका है, और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही और इवन दुखदाई भी है। आई वॉन्ट यू और टू थिंक अबाउट इट, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपको इन बारे में सोचना चाहिए। सही है। तो यहाँ तक हम देखा है, अभी हम आगे देखेंगे। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मेरी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई। जो फर्स्ट पीरियड था वो स्टडी पीरियड का था, मतलब स्टडी का टाइम था, बराबर है। मेरी ने ट्राई किया कि भाई वो अपने लेसन पे पूरा ध्यान दे पाए, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। अब उसको एक्चुअली अंदर ही अंदर चिंता और टेंशन खाए जा रहा था कि भाई उसको ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ गलत हो गया है। वो माफी मांगना चाहती थी शायद। तो ये सब चीज थी वो जो उसको अंदर अंदर खाए जा रहा था। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. अगर देखने जाए तो उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता था जब पेगी वेंडा को पूछती थी कि भाई कितने ड्रेसेस उसके पास क्लोजेस्ट में है, बट उस टाइम पे भी वो एक्चुअली मेरी कुछ ना बोली। She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. वो बस शांति से खड़ी रही वहां पर, चुपचाप खड़ी रही, बराबर है। तो अगर इस तरीके से भी अगर चुपचाप वो खड़ी रही, मतलब कि अन्याय कुछ हो रहा है, अगर वो चुपचाप खड़ी रहेगी तो क्या होगा? अन्याय करने मतलब कि गलत करने वाला से भी बड़ा अन्याय होता है वो बनता है। तो यही चीज जो है जो बहुत खराब है, पेगी ने जो किया था उससे भी ज्यादा खराब यही चीज है। सी वॉज अ coward, मतलब वो कायर है। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but see, Maddie had thought they were doing wrong. एटलीस्ट जो पेगी थी उसको तो मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, वो गलत कर रही है, सब उसको मालूम भी नहीं था। लेकिन मेरी जी थी जो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वेंडास शूज। उसको अपने आप को वेंडा की जगह रखकर सोचना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। गुडनेस, wasn't there anything she could do? अब क्या कुछ नहीं हो सकता? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings.
वो बस इतना चाहती थी कि वो शायद उसको कुछ कह पाए कि भाई वो उसको हर्ट करना नहीं चाहती थी। सी टर्न अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लांस एट पेगी बट पेगी डिड नॉट लुक अप। उसने धीरे से पेगी की तरफ देखा लेकिन पेगी ने उसके सामने नहीं देखा। पेगी अपने काम में ही लगी हुई थी। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वो क्या कर रही थी? वो स्टडी कर रही थी। वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मेडी हैड टू डू समथिंग। देखने जाए तो पेगी को अगर अच्छा बुरा लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन मेडी जो है उसको कुछ ना कुछ तो करना ही था। सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोल्स्की। उसको वेंडा पेट्रोल्स्की को ढूंढना ही था। मे बी सी हैड नॉट येट मूव। शायद वो अभी तक ना गई हो। मे बी पेगी वुड क्लीम द हाइट विथ हर एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वन द कॉन्टेस्ट दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। शायद ऐसा है कि पेगी भी उसके साथ मोगन हाइट्स चले उसके साथ, और वो दोनों वेंडा को कह पाए कि भाई वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और वो बहुत ही स्मार्ट है, और जो उसके उसने जो 100 ड्रेसेस की जो डिज़ाइन बनाई थी वो सही में बहुत ही ब्यूटीफुल है।